तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इस देश की सबसे पावरफुल जगह जहाँ से पूरा देश चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री दफ्तर भी जिसे कहते हैं, पीएमओ, वहाँ का एक अफसर जम्मू कश्मीर जाता है और उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है, 12-12 सुरक्षा गार्ड दिए जाते हैं, आईएएस अफसरों की मीटिंग लेता है, बाकी जूनियर अफसरों की मीटिंग लेता है, लंबी लंबी फेंकता है, सरकारी मेहमान बनता है, 5 सितारा होटल में ठहरता है, फिर वापस आता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 4 सरकारी दौरे करता है। ये कहानी तो आपको सुनाई थी, तो आज ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मुझे लगता है आज की कहानी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक के मन में ये सवाल था, उस वक्त बहुत सारे लोगों के मेल भी आए थे कि एक शख्स एक पूरे सिस्टम को ऐसे कैसे ठग सकता है। किरण पटेल ने ये किया कैसे होगा? कैसे जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में जाकर, और वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें करे। हालांकि अब जम्मू कश्मीर अलग अलग स्टेट तो रहा नहीं, तो वहाँ उसने कैसे किया होगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, कैसे सरकारी बड़े बड़े, अब आईएएस और आईपीएस जो अफसर होते हैं, देश के सबसे मुश्किल इम्तिहान को, यूपीएससी को पास करके बनते हैं, तो ऐसे ज़हीन दिमाग अफसरों को भी उसने सीधे ठग लिया। यानी वो पुलिस अफसर जो ठगों को पकड़ते हैं, उसे एक ठग ने ठगा है। तो ये काम उसने किया कैसे? तो पूरी कहानी, पूरी दास्तान सामने आ गई है कि किरण पटेल ने आखिर ये सब कुछ किया कैसे था। तो आज पूरी ये कहानी आंखें खोल देने वाली कहानी है कि एक सिस्टम को कैसे एक आम आदमी, एक आम शख्स ठग सकता है। तो ये उसकी कहानी है। 6 महीने में कुल 4 दौरे करता है वो। 5वें दौरे की भी तैयारी कर चुका है। इन 6 महीनों में उसके पास जो 12-12 गार्ड मिलते हैं, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है, एक साथ में उस बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ 2 और एस्कॉर्ट व्हीकल चलती है, गाड़ियाँ, और वो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में घूमता है, यहाँ तक कि जो एलओसी पर आखिरी चेक पोस्ट है वहाँ भी पहुँच जाता है। तो ये सब कुछ हुआ कैसे और क्यों हुआ, और किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को शक तक नहीं हुआ। और ऐसे अफसर जब किसी स्टेट के दौरे पर जाते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो पहले शुरुआत की इसने जो दौरे किए थे, फिर इस दौरे के पीछे की कहानी। 25 से 27 अक्टूबर, 25 से 27 अक्टूबर 2022 किरण पटेल पहली बार श्रीनगर पहुंचता है, एक पीएमओ के एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग का विजिटिंग कार्ड उसके हिसाब से। जब वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचता है तो बाहर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसके साथ 2 और गाड़ियां होती हैं सुरक्षा की, और 12 एसएसबी सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान होते हैं। तो इनके काफिले के साथ वो वहाँ से निकलता है और ललित ग्रैंड होटल, 5 स्टार होटल है ये श्रीनगर में, वहाँ जाकर रुकता है। तो पहला दौरा इसका 25 से 27 अक्टूबर के बीच में हुआ था, यानी 25, 26, 27, 3 दिन तक ये श्रीनगर में सरकारी मेहमान बनकर रहा। जब ये वहाँ गया अपने पहले दौरे के दौरान, तो इसने क्या किया था? अपने पहले दौरे के दौरान इसने वहाँ के कुल लोकल कुछ जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं उनसे मुलाकात की। जो वहाँ के बीजेपी के मीडिया इंचार्ज थे मिस्टर मंजूर भट्ट, उनसे मुलाकात की। और तो और हिम्मत देखिए, बाकायदा लोकल मीडिया के लोगों से मुलाकात की, मतलब स्थानीय पत्रकारों से भी मुलाकात की, और सबको यही कि मैं दिल्ली से हूँ, पीएमओ से हूँ। तो पूरी मीडिया बरादरी से भी मिला। ऐसे चोर आमतौर पर पहले मीडिया से भागते हैं, लेकिन यहाँ खुद वो मीडिया को बुलाकर और उनसे मिल रहा है। तो 3 दिन तक रहा, कुछ नेताओं से मुलाकात की, कुछ छोटे मोटे अफसरों से मिला, मीडिया से मिला। और पहली बार जब ये गया तो अकेला नहीं गया था, इसके साथ इसकी वाइफ और इसकी बेटी दोनों थे, और ये 3 लोग थे। होटल में ठहरते हैं। 27 अक्टूबर को ये फिर श्रीनगर से अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़ के लौट जाते हैं। ये पहला दौरा था। इसके बाद नवंबर बीत जाता है, दिसंबर बीत जाता है, जनवरी बीत जाता है, फरवरी आ गया। अब सेकंड दौरा है, 6 से 8 फरवरी, 6 to 8 Feb 2023। अपने दूसरे दौरे में ये अपनी बीवी और बेटी को लेकर नहीं आता, बल्कि इसके साथ अब एक नया मेहमान था। लेकिन फिर ये जब श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा तो बाहर वही गाड़ियों का काफिला, वही बुलेट प्रूफ गाड़ी, 2 साथ में एस्कॉर्ट व्हीकल, साथ में 12 एसएसबी के जवान, और इसके साथ एक नया मेहमान। और इस नए मेहमान का नाम था अमित पांड्या। अमित पांड्या गुजरात के एक बिजनेसमैन हैं, और इनकी दूसरी पहचान ये है कि अमित पांड्या के जो पिता हैं, फादर हैं,
वो गुजरात के सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल पीआरओ हैं और बरसों से हैं, 2-3-4 चीफ मिनिस्टर रह चुके तब से हैं। तो हितेश पांड्या के बेटे अमित पांड्या ये दूसरी बार उनके साथ गया। दूसरी बार जाने के बाद बाद में हितेश पांड्या का जब ये खुलासा हुआ उनके बेटे के साथ किरण पटेल का नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वह इस्तीफा कबूल भी हो गया। तो वहाँ पहुँचा अब अमित पांड्या के साथ और वहाँ जाने के बाद अब इसने पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर चौधरी उनसे मीटिंग करवाई अमित पांड्या की। मीटिंग के दौरान पांड्या ने डिप्टी कमिश्नर को कश्मीर में, खासतौर पर श्रीनगर में स्मार्ट टावर बनाने का एक पूरा प्रेजेंटेशन सामने रखा कि हम यहाँ स्मार्ट टावर बनाएंगे जिससे इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोग आएंगे। तो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी दे दिया। किरण पटेल के साथ आए उस अमित पांड्या बिजनेसमैन ने। इस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ घूमने का भी वक्त आया तो अब अमित पांड्या जो है घूमने निकल गया सरकारी दौरे पर और बाकायदा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी जम्मू कश्मीर की जो टूरिज़्म की सारी देखभाल करती है वो उनका मेहमान बना और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के सौजन्य से किरण पटेल घूमने के लिए गया। और इस बार वो घूमने के लिए अलग अलग जगहों पर, पहले गुलमर्ग गया, फिर कुलगाम गया और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान की सरहद को नापता है, अलग अलग करता है, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ के जो सबसे लास्ट चेक पोस्ट है अमन सेतु, वहाँ पर जाकर इसने तस्वीरें खिंचवाई और उन तस्वीरों में बाकायदा एसएसबी के जवान भी इसके साथ थे। और तस्वीर न सिर्फ खिंचवाई जाकर, किरण पटेल ने बाकायदा अपने सोशल अकाउंट के ज़रिए सोशल मीडिया पर भी सब सारी तस्वीरें डाल दी जिसमें उसके इर्द गिर्द सारे जवान खड़े हुए हैं। तो फिर ये जो दूसरा दौरा था उसका, ये दूसरा दौरा ख़त्म करने के बाद फरवरी में अब वो लौट आता है, 2 से 4 फरवरी, फिर 3 दिन का दौरा था। अब इसके बाद करीब 15 दिन इंतज़ार करता है, उसका हौसला बढ़ चुका। अब 24 से 28, इस बार 4 दिन का कर देता है, 24 to 28 फेब फिर से वो कश्मीर जाता है, कश्मीर का दौरा। तीसरे दौरे में उसके साथ एक और नए मेहमान थे और इन नए मेहमान का नाम था डॉक्टर हार्दिक चंदाना। अमित पांड्या भी था साथ में, तो अब 3 हो गए। तो डॉक्टर हार्दिक चंदाना भी मौजूद थे। हार्दिक चंदाना का भी जो ताल्लुक़ है वो गुजरात से है और ये डॉक्टर हैं और ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने कहा कि हम श्रीनगर में एक या फिर अलग अलग जगहों पे एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग अलग इश्यूज़ पे। तो बाकायदा पुलवामा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं आईएएस अफसर मिस्टर चौधरी, उनके साथ मीटिंग कराई। किरण पटेल की मीटिंग हुई, डॉक्टर चंदाना थे और ये सारी मीटिंग रखी गई। अपने इस तीसरे दौरे के दौरान पटेल कश्मीर में एक और शख्स से मिलता है और इस शख्स का नाम था जय सीतापारा। जय सीतापारा एक स्टील के बिजनेस में है और अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, लेकिन कश्मीर में रहते हैं। तो पटेल ने बाकायदा मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर के साथ जय को मिलाया, सीतापारा को, और ये कहा कि हम श्रीनगर और आसपास में कुछ कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं ताकि जो एप्पल हैं, सेब हैं, उसको यहाँ पे भंडार करके रखा जाए और फिर यहाँ से हम उसको अहमदाबाद भेजा करें। तो ये भी बाकायदा प्रशासन के साथ मीटिंग हुई किरण पटेल की और इस मीटिंग में फिर आगे की जो बातचीत थी वो तो होनी थी, लेकिन मीटिंग हो चुकी। अब इसके बाद वो बड़गाम गया घूमने के लिए। बड़गाम में भी वहाँ पे वो बहुत सारे आईएएस अफसरों से मिला और उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मिंग शेरपा। उनसे भी मुलाकात की और ये कहा कि एक सेंतूर होटल है 5 स्टार, वो शायद बंद पड़ा हुआ है, तो उसको रीडेवलप करते हैं, उसको ठीक से बनाते हैं। तो उसके ऊपर बाकायदा मीटिंग ली इसने एक पीएमओ का अफसर बनकर जम्मू कश्मीर के एक आईएएस अफसर के साथ। तीसरा दौरा ख़त्म हो गया, उसका वो फिर अहमदाबाद चला गया। इसके बाद बल्कि ये चौथा दौरा था, तो उसने कुल मिलाकर 4 दौरे किए अलग अलग। पहला उसने किया 25 से 27 अक्टूबर, दूसरा 6 से 8 फरवरी। इसके बाद उसने तीसरा जो दौरा किया वो किया 24 से 28 फरवरी और फिर चौथा दौरा किया उसने 2 मार्च को। और ये अहमदाबाद से फिर वापस पहुंचा
2 मार्च को इसने दौरा नहीं, इससे पहले 4 दौरे इसने टोटल कर लिए थे। अब क्या हुआ कि ये 4 दौरे तो इसने कर लिए, सारी मीटिंग भी कर ली, वापस चला गया। 4 दौरे के बाद कैसे पता चला कि किरण पटेल पीएमओ का आदमी नहीं है, और वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे पीएमओ का आदमी माना और क्यों माना, आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई, वो कौन अफसर थे जो झांसे में आ गए, ये सारी कहानी क्या थी, फिर वो पकड़ा कैसे जाता है। तो अब यहां से असली कहानी शुरू होती है, इस पूरे खेल की कहानी, सिस्टम को ठगने की कहानी। बट इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं वैसे ही जैसे ये ठग की कहानी है। बहुत सारे ऐसे स्कैम और बाकी कहानियां भी हमारे देश में हैं, और कुछ ऐसी ही कहानी कुकू एफएम ऐप पर है, ऑडियो बुक में उसके, जिसमें एक है मल्टी करोड़ पीएफ स्कैम पर। तो ऑडियो बुक कुकू एफएम के मल्टी करोड़ पीएफ स्कैम पर, इसमें किस तरीके से म्यूचुअल फंड और बाकी जो स्कैम होते हैं पीएफ के, और इसमें एक लंबा चौड़ा इसमें एक पूरी रहस्य है, और किस तरीके से कौन कौन लोग इस साजिश से जुड़े हुए हैं, और कैसे इसमें पूरा करोड़ों अरबों का खेल होता है, ये सब कुछ अगर जानना है आपको तो कुकू एफएम ऐप के ऑडियो बुक में आप मल्टी करोड़ पीएफ स्कैम की कहानी भी सुन सकते हैं, या उसको सुन सकते हैं आप। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिनमें तमाम ऐसे ख़जाने हैं, चाहे बायोग्राफी हो, बिजनेस हो, क्राइम हो, एंटरटेनमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, इन सारी 3 चीज़ों से जुड़ी हुई। और अब तक 25 लाख लोग इसके पेड सब्सक्राइबर भी हैं, और आप इसे कार चलाते वक्त स्लीपिंग मोड में कहीं भी सुन सकते हैं आसानी से। और ख़ासतौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ये है कि पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट है। तो जो 99 रुपीज़ का है वो 49 रुपीज़ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सिर्फ 49 रुपीज़ में आप करीब 10,000 ऑडियो बुक का पूरा ख़जाना आपके सामने होगा। तो क्राइम तक फैमिली मेंबर को करना बस इतना है कि आपके लिए कूपन कोड है क्राइम 50, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाएं और अपने क्राइम 50 का यूज़ करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ जो पहले महीने के लिए सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो उसमें आप मल्टी करोड़ पीएम स्कैम, इसको भी इस ऑडियो बुक में आप सुन सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि किरण पटेल 6 महीने में 4 दौरे कर चुका, बार बार उसको सुरक्षा भी मिली, लेकिन इन 4 दौरों और 6 महीने में कभी वो पकड़ा नहीं गया। तो फिर वो पकड़ा कैसे गया, और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, और आखिर ऐसा क्या होता है कि उसका भांडा फूटता है। तो इस पूरी कहानी के लिए फिर थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इस कहानी के 2 कैरेक्टर हैं, एक है त्रिलोक सिंह चौहान और दूसरे एक डिप्टी कमिश्नर आईएएस अफसर जो कि पुलवामा में पोस्टेड है, मिस्टर चौधरी। तो अब इन दोनों से ये कहानी कैसे शुरू होती है। दरअसल हुआ ये कि जो त्रिलोक सिंह चौहान है ये एक आरएसएस के कार्यकर्ता है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्टिव काम भी किया। 2022 में त्रिलोक सिंह चौहान अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पहुँचती है उन लोगों को बचाने के लिए, और ये जो पूरा इलाका आता है ये वहाँ के डिप्टी कमिश्नर आईएएस अफसर बशीरुल हक चौधरी के अंदर में आता है। तो अब बशीरुल हक चौधरी आगे आगे उसमें पूरी वहाँ पे जो भी अमरनाथ यात्रा में गए हैं उन श्रद्धालुओं को निकालने के लिए, श्रद्धालुओं को वहाँ से। तो उसी दौरान अब चूंकि त्रिलोक सिंह चौहान आरएसएस के कार्यकर्ता ये भी फंस गए थे, सबको निकाला गया। एक लोकल फोटोग्राफर ने डिप्टी कमिश्नर से त्रिलोक सिंह चौहान को मिलाया, चूंकि मदद की थी प्रशासन ने। तो डिप्टी कमिश्नर भी मिलकर खुश हुए कि आरएसएस से हैं तो इनकी चलो सरकार में पकड़ होगी, दिल्ली में कम से कम बड़े लोगों को जानते होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर डीसी ने, डिप्टी कमिश्नर ने त्रिलोक सिंह चौहान को बाकायदा अमरनाथ गुफा के दर्शन करवाए। फिर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इसी बातचीत के दौरान कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने त्रिलोक सिंह चौहान से कहा कि आपकी तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, तो थोड़ा दिल्ली में भी हमारी मुलाकात किस लोगों से कराइए, ब्यूरोक्रेसी में किसी से, बड़े अफसर से, नेताओं से। त्रिलोक ने कहा ठीक है। अब त्रिलोक सिंह चौहान को किरण पटेल 2016 से जानता था। ये बात है जुलाई 2022 की, जब वो अमरनाथ गुफा यात्रा की बात है। उसी 2022 में
अब किरण पटेल त्रिलोक सिंह चौहान से मिलता है और कहता है यार कि तुम मुझे जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े अफसरों के बारे में बताओ, उनकी जानकारी दो, मिलना है। तो त्रिलोक सिंह चौहान को लगा कि उधर डिप्टी कमिश्नर ये कह रहे हैं कि तुम मुझे दिल्ली में कुछ बड़े अफसरों से मिलाओ। इधर त्रिलोक सिंह चौहान को किरण पटेल कह रहा कि मुझे तुम जम्मू कश्मीर के कुछ अफसरों से मिलाओ। और किरण पटेल जानता तो था त्रिलोक सिंह चौहान को, लेकिन त्रिलोक सिंह चौहान किरण पटेल की असलियत नहीं जानता था। तो जब किरण पटेल मिला तो उसने कहा कि मैं अभी पीएमओ में हूँ, एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ। तो त्रिलोक को लगा कि चलो यार, ये तो दोनों काम हो गया। उधर डिप्टी कमिश्नर चाह रहे हैं कि मैं दिल्ली के किसी अफसर से मिलाऊं, और इधर ये चाहता है कि कश्मीर के किसी अफसर से मिलाऊं। त्रिलोक सिंह चौहान ने पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी से किरण पटेल को मिलवा दिया। जब मुलाकात हुई तो किरण पटेल ने कहा कि मैं ये हूँ, अपना कार्ड भी विजिटिंग दे दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग ये देखता हूँ। बात आई गई हो गई। अब इसके बाद चूंकि मुलाकात हो चुकी थी, अब यहाँ पर होता यह है कि पहली बार अक्टूबर 25 किरण पटेल बशीरुल हक चौधरी को फ़ोन करता है। मुलाकात हो चुकी थी, जान पहचान थी। डिप्टी कमिश्नर को लगता था वो पीएमओ में। वो कहता है मैं ऑफिशियल दौरे पर श्रीनगर आ रहा हूँ और मुझे कुछ प्रोजेक्ट पे बात करनी है, कुछ जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पर बात करनी है, और उसी के लिए मुझे सरकार भेज रही है, बल्कि सीधे सीधे कि प्रधानमंत्री भेज रहे हैं। अब बशीरुल हक चौधरी खुश। उन्होंने फ़ौरन जो है अपने जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वहाँ के, एसएसपी सिक्योरिटी, इनका नाम है जुल्फ़िकार, तो ये पूरा सिक्योरिटी देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एसएसपी सिक्योरिटी को फ़ोन कर कहा कि दिल्ली से पीएमओ के एक सीनियर अफसर आ रहे हैं और उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब एक डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर, एसएसपी सिक्योरिटी कैसे इनकार करे। उसने फ़ौरन एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और एसएसबी के 12 जवान ड्यूटी पर लगा दिए और बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ एक और एस्कॉर्ट व्हीकल। तो फिलहाल शुरू में एक ही एस्कॉर्ट व्हीकल थी पीछे पीछे जो चलती, और उसके बाद ये गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच गई। साहब पहुंचे, उनको रिसीव किया, उसको लेकर उसके बाद ये ललित ग्रैंड होटल पहुंचे, वहीं उन्होंने चेक इन किया था। अब इन्होंने जिस दिन चेक इन किया 25 अक्टूबर 2022 को, उसी दिन शाम को डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी ललित ग्रैंड होटल जाते हैं और किरण पटेल से मिलते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एक पीएमओ के बड़े अफसर से मिल रहे हैं। बातचीत होती है। इस बातचीत में किरण पटेल कहता है कि मुझे थ्रेट ज़्यादा है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ एक ही स्कॉट व्हीकल है, एक और कर दीजिए, कम से कम 2 हो, क्योंकि मैं बीच में हूँ और आगे पीछे 2 गाड़ियाँ चले। कहते हैं कि वहीं से डिप्टी कमिश्नर चौधरी ने फ़ोन किया एसएसपी सिक्योरिटी जुल्फ़िकार को और कहा कि स्कॉट व्हीकल में एक और इजाफा कर दीजिए, और वो फ़ौरन मान गए। इसके बाद अब 2 गाड़ियाँ लग गई और ये सब कुछ चलता रहा। जब वो दूसरी बार दौरे पर गए 6 से 8 फरवरी, फिर उन्होंने फ़ोन किया डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर ने फिर किया एसएसपी सिक्योरिटी को। एयरपोर्ट के बाहर फिर वैसे ही गाड़ी मौजूद थी। जब तीसरी बार वो गया, फिर फ़ोन किया, फिर डिप्टी कमिश्नर ने वैसे ही इंतज़ाम किए, वैसी ही गाड़ियाँ। जब चौथी बार गया तब भी फिर वैसे ही इंतज़ाम, सब हो गया, चलता रहा। लेकिन सवाल ये है कि फिर पकड़ में कैसे आया। सब कुछ तो पहले से ही चल रहा था। तो पकड़ में आने की एक वजह है, जब ये तीसरे दौरे पर श्रीनगर गया तो उस दौरे के दौरान ये बड़गाम गया, और बड़गाम में इसने कुछ मीटिंग भी की किरण पटेल ने। इत्तेफाक से बड़गाम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनका नाम है फ़खरुद्दीन हामिद। फ़खरुद्दीन हामिद से भी मुलाकात हुई। अब वो उसका जो अपना किरण पटेल का स्टाइल था, जो भी उसने कहा, और सब कुछ बातचीत हुई और वो निकल गया। उसके जाने के बाद फ़खरुद्दीन हामिद को पहली बार डाउट हुआ। अब ये देखिए कि एक पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर हैं चौधरी, उनको कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक दूसरे डिप्टी कमिश्नर है फ़खरुद्दीन हामिद, इनको पता नहीं कुछ डाउट हुआ कि ये बंदा सच में पीएमओ से है क्या। कई बार बॉडी लैंग्वेज, बातचीत से कुछ अंदाज़ा होता है। तो इन्होंने किसी को डाउट बताया नहीं।
और फ़खरुद्दीन हामिद ने ये किया कि वो सीधे पीएमओ के वेबसाइट पर चले गए और पीएमओ के वेबसाइट पर जाकर एडिशनल डायरेक्टर रैंक के जितने अफसर हैं उनके नाम को खंगालना शुरू किया, क्योंकि इसने अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर बताया था। एडिशनल डायरेक्टर में किरण पटेल का नाम कहीं नहीं था। अब उन्होंने इसके ऊपर और नीचे के रैंक के अफसरों के नाम टटोलने शुरू किए। पूरा पीएमओ का वेबसाइट खंगाल डाला, किरण पटेल का नाम कहीं नहीं मिला। अब शक यकीन में बदलने लगा। फिर उनके अपने कुछ सोर्स, उन्होंने दिल्ली फ़ोन किया और पूछा कि किरण पटेल नाम का कोई शख्स है जो पीएमओ में है, एडिशनल डायरेक्टर है, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग देखता है। उन्होंने कहा चेक करके बताते हैं। इधर से पता चला ऐसा कोई नहीं है। अब उन्होंने कश्मीर के अंदर अलग अलग डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करके पूछा कि ऐसा ऐसा कोई है, कभी आया यहाँ पर, कई बार आ चुका है, आपको कोई जानकारी है? हर एक ने मना कर दिया। जब हर एक ने मना कर दिया तब डिप्टी कमिश्नर फ़खरुद्दीन का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद अब उन्होंने कहा कि यह आदमी कोई फ्रॉड है। अब इसी दौरान में हुआ है कि इनकी जांच चल रही है और ये फरवरी के एंड की बात है। तभी इसी बड़गाम में एक दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके एक सीईओ है जो तीसरे दौरे में किरण पटेल से मिल चुके थे। तो अभी 28 फरवरी की बात है। फ़खरुद्दीन को डाउट हो चुका था। तभी उनके इसी एरिया के दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ का फ़ोन आता है डिप्टी कमिश्नर के पास और वो कहता है कि साहब, वो पीएमओ के जो अफसर हैं किरण पटेल, वो 2 मार्च को फिर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मीटिंग रखनी है। ये सुनते ही इधर फ़खरुद्दीन को सच्चाई अब तक पता चल चुकी थी। वो कहता है कि बिल्कुल तुम इस बार एंटरटेन मत करना और बाकी मैं देखता हूँ। और ये कहते हुए अगले दिन 1 मार्च को अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर कि एक अफसर यहाँ आ रहा है और पीएमओ का अफसर बताकर ठहरता है, सिक्योरिटी लेता है और वो फ्रॉड है, ये रिपोर्ट चली गई। अब उन्हें ये पता नहीं कि इधर एक दूसरी रिपोर्ट भी चल रही है, दूसरी जांच चल रही है। हुआ ये कि चौथे दौरे के दौरान जो ललित ग्रैंड होटल है, वहाँ कश्मीर और श्रीनगर में आमतौर पर हालात ये होता है कि होटल जहाँ पे लोग ठहरते हैं, यहाँ खुफिया विभाग की नज़रें बड़ी रहती हैं, चाहे लोकल सीआईडी हो, एलआई हो। ये लोग देखते हैं कि कोई ऐसा सस्पिशियस शख्स तो नहीं है, कोई गड़बड़ी करने वाला। तो ये सारे होटल स्टाफ से बात करते रहते हैं। तो ललित ग्रैंड होटल के एक स्टाफ ने वहाँ के एक लोकल सीआईडी के अफसर को बताया कि हमारे होटल में रूम नंबर इतने में एक शख्स ठहरा हुआ और वो अपने आप बताता है पीएमओ के बड़े अफसर हैं, बट हमें उनकी बर्ताव, उनकी बातचीत, चूँकि हम रूम सर्विस में भी जा रहे हैं लोग, ये वो, हमें डाउट लगता है कि वो आदमी इतना बड़ा अफसर नहीं हो सकता। अब जब सीआईडी ने ये बात सुनी तो उसने कहा अच्छा। अब सीआईडी ने अपनी तरफ से चेक करना शुरू किया। अब सीआईडी अलग डिपार्टमेंट है, उधर डिप्टी कमिश्नर बड़गाम का अलग है। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, पूरी छानबीन की। 28 फरवरी को सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल की कि ये शख्स पीएमओ का अफसर नहीं है बल्कि फ्रॉड है। अब इधर सीआईडी की रिपोर्ट 28 को फाइनल हो गई, उधर बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट भी तैयार हो गई। लेकिन हुआ यह कि 28 को ही किरण पटेल श्रीनगर से अहमदाबाद लौट गया। अब हाथ आया नहीं। अब यह हुआ कि ठीक है, उसको अहमदाबाद जाकर पकड़ें या क्या करें। तब तक ये खबर आई कि वो फिर 2 मार्च को आने वाला है। वो दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ को उसने मैसेज दिया था। अच्छा, इधर इन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर चौधरी को कुछ पता नहीं। 2 इंक्वायरी हो रही है, उन्हें नहीं मालूम। अब 5वें दौरे के लिए 2 मार्च को किरण पटेल अहमदाबाद से श्रीनगर पहुंचता है। हमेशा की तरह फ़ोन करता है पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर को, और वो भी चूँकि अनजान है इन चीज़ों से, वही सिक्योरिटी सब भेज दिया जाता है एयरपोर्ट पे। अब ये था कि इसको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हुआ यह कि एयरपोर्ट से बाहर आया तो अब सारी सिक्योरिटी, वो डिपार्टमेंट अलग है सुरक्षा की। तब ये हुआ कि लोकल पुलिस सिक्योरिटी से उलझे, ये अच्छी बात नहीं है। तो तय हुआ कि इसको सिक्योरिटी के साथ जाने दो होटल। अब आ गया तो यहाँ से कहाँ बचेगा। तो वो ललित ग्रैंड पहुँच जाता है। जब ये होटल में चेक इन कर लेता है तब श्रीनगर के जो एसपी हैं वो अपनी टीम के साथ होटल में धावा बोलते हैं, उसके कमरे में जाते हैं, उसका नाम पूछते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब उसे पता चल चुका था कि उसका भांडा फूट चुका है। तब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 1-2 मिनट के लिए वॉशरूम जाने दीजिए, फिर आप मुझे ले चलिए थाने। लेकिन एसपी को डाउट था, उन्होंने कहा अच्छा जाओ, दरवाज़ा खुला रहेगा। वो अंदर गया, पीछे पीछे एसपी भी घुस गए। उन्होंने देखा कि वो अपने तमाम विजिटिंग कार्ड्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्लश कर रहा है। उन्होंने उसी वक्त उसे पकड़ा, फिर वापस ले गए, फिर उससे पूछताछ हुई और फिर ये सारी चीज़ें सामने आई।
तो कहानी की शुरुआत 2 लोगों से हुई, लेकिन इस पूरी कहानी में यह है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनमें से किसी को हकीकत नहीं मालूम थी। हाँ, इन लोगों ने गलतियाँ की। गलतियाँ इसलिए की, किसी भी स्टेट में अगर कोई एक बड़ा अफसर दौरे पर जाता है, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पर, तो और पीएमओ का कोई अफसर, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर आप किसी दौरे पर किसी स्टेट में जा रहे हैं तो सबसे पहले उस स्टेट की पुलिस, वहाँ के कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं, संबंधित विभाग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देगा बल्कि होम मिनिस्ट्री में काम करने वाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनका लेटर होगा, वो भी रिटन में, और वो देंगे इन्फॉर्मेशन कि हमारा ये अफसर आपके स्टेट में आ रहा है, आपके शहर में आ रहा है, तो आप इसकी देखभाल करें, आप इसकी हिफाजत करें। अब उस अफसर की जान को कितना ख़तरा है उसको देखते हुए जो अलग अलग खुफिया विभाग हैं, चाहे LIU हो, CID हो, IB हो, इनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर उसको सुरक्षा दी जाती है कि इसको 2 गनर दें, बुलेट प्रूफ गाड़ी दें या ना दें, इसके साथ 10 जवान लगाएं, 12 जवान लगाएं, इसके साथ एस्कॉर्ट चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। तो ये उसके ख़तरे को देखते हुए ये चीज़ें अंदाज़ा लगाकर फिर उसी हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन बिना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के होम ऑर्डर के रिटर्न किसी स्टेट में कोई अफसर जाए तो आपको उसको एक तरह से इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। यहाँ इस किरण पटेल के मामले में इन तमाम नियमों की धज्जियाँ उड़ी, क्योंकि लोकल किसी को बताया ही नहीं गया, ना फिर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनका कहीं लेटर नहीं पहुँचा। यहाँ गड़बड़ ये हो गई कि एक डिप्टी कमिश्नर, एक IAS अफसर उससे मिला, शायद वो महत्वाकांक्षी थे कि कुछ ऐसे बड़े लोगों से मुलाकात हो तो कुछ बात दिल्ली तक जाए, और इस चक्कर में उसने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो एक PMO के अफसर के तौर पर, और वो मार खा गए। और इसके बाद उसके ऐसे बातों में आए कि वो जब दौरे पर आए रेड कारपेट बिछा दिया, उसको सिक्योरिटी दे दी। अब उनके नहीं, जो SSP सिक्योरिटी है उसने भी अपने डिप्टी कमिश्नर के आदेश का पालन किया। हालांकि उसकी भी गलती ये है कि उसको इस मामले में रिटर्न में वो लेना चाहिए था कि कहाँ से कितनी सिक्योरिटी, इसको कितना थ्रेट है। तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई, और उन गलतियों का फ़ायदा उठाकर एक शख्स सीधे सिस्टम में घुस जाता है और पूरे सिस्टम को ठग कर आसानी से निकल जाता है। अभी तक वो जम्मू कश्मीर की जेल में था, लेकिन अब पता चला कि अहमदाबाद में भी उसके खिलाफ और गुजरात के अलग अलग शहरों में 3 और केसेस हैं। तो फिर गुजरात की पुलिस श्रीनगर पहुंची और कोर्ट से इजाज़त लेकर किरण पटेल को अपने साथ गुजरात ले गई है। अब वहाँ जो उसके सारे ये जालसाजी और धोखेबाजी और ठगी के मामले हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो अभी उसका आने वाले वक्त में कश्मीर और गुजरात आना जाना लगा रहेगा, लेकिन दूसरी सूरत में। अभी तक वो सरकारी मेहमान बनकर कश्मीर जाता था, अब वो सचमुच सरकारी मेहमान बनकर जाएगा, क्योंकि वो अब पुलिस का मेहमान होगा। तो फिलहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ऐसे एक ठग ने सिस्टम को ठगा था। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रेणुका कामले, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रेणुका जी। और ये शंकर कामले जी की पत्नी हैं। इसके अलावा मनी रंजन कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनी रंजन जी। और ये प्रवीण कुमार ने भेजा है। इसके अलावा जैनब तबस्सुम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जैनब। और सबूर अंसारी ने भेजा, उनकी बहन है। रौनी भैया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रौनी भैया। और सौरभ ने भेजा है। साथ ही KC साहा, कल इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे साहा साहब। साथ ही तस्कीन एंड अमान, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। एक चीज़ और मैं भूल गया, एक तो तमाम पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को गुड फ्राइडे, और आज शायद विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, तो माफ़ी, लेकिन चलिए वक्त पे याद आ गया एक क्राइम तक फैमिली मेम्बर की ही वजह से। तो आप सभी को गुड फ्राइडे और विश्व स्वास्थ्य दिवस। साथ ही अमोल गायकवाड़, थैंक यू सो मच अमोल गायकवाड़ जी, आपने जो मेल भेजा और आपने जो इनपुट दिए हैं, इस पर बिल्कुल मैं आगे बात करूंगा और फिर आपको रिवर्ट भी करूंगा। उत्तर प्रधान, थैंक यू सो मच आपका भी। इसके अलावा हरि बाबू कौशिक, इन्होंने एक शिकारपुर की कहानी की फरमाइश की है कि वहाँ 12 खंबे, और क्या वो खंबे जिन ने बनाए हैं। इत्तेफाक से हमारा विनोद शिकारपुरी वहीं का, तो उसी से पूछ लूँगा। आज है नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार गया हुआ है। तो आकाश कुमार मौर्य, ये एक स्टूडेंट लाइफ की स्टोरी मेरी जानना चाहते हैं, कभी सुनाता हूँ। सईदा फातिमा एंड फरहान, हैदराबाद की एक स्टोरी है, उसकी गुजारिश की है। इसके अलावा दिलीप कुमार गिरी, साथ ही पीयूष नरदांगे, एक कहानी की फरमाइश की है। मनीष मेर,
दिव्या अरोड़ा थैंक यू सो मच, गौरव शर्मा फतेहाबाद से थैंक यू आपका भी, तरुण पाठक, इसके अलावा अभी यादव थैंक यू सो मच, उर्मी सिंह आपका भी शुक्रिया, इशिता मजरवार थैंक यू सो मच आपका भी, वीरेंद्र चहल आपका भी शुक्रिया, इसके अलावा भक्ति तुकाराम आपका भी धन्यवाद, जवाहर चौबे आपका भी थैंक यू, इसके अलावा मुस्तफ़ा खालिद थैंक यू आपका भी। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर जो ऑडियो बुक है उसमें क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 50% डिस्काउंट है और कूपन कोड है crime50, उसका इस्तेमाल करें और 49 रुपीज़ में पहले महीने का सब्सक्रिप्शन पाएँ, जो कि 99 रुपीज़ का, यानी लगभग 50% डिस्काउंट। तो कहानी में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।